आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 83,10,573 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 38,310 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 490 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,23,579 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 316 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 74 कोरोना मरीज मिले। वहीं उधमसिंह नगर में 59, पौड़ी में 43, नैनीताल में 29, हरिद्वार में 21, अल्मोड़ा में 19, पिथौरागढ़ में 19, टिहरी में 14, चमोली में 13, उत्तरकाशी में 12, टिहरी में 7, बागेश्वर व चंपावत जिले में 3 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसमें दून मेडिकल कॉलेज में 1, कैलाश हॉस्पिटल में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1033 हो गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 63,197 हो गया। वहीं 57,951 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,705 केस एक्टिव हैं। 10,033 लोगों की अब तक मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,878, बागेश्वर में 945, चमोली में 1,870, चंपावत में 1,155, देहरादून में 17,452, हरिद्वार में 11,075, नैनीताल में 7,406, पौड़ी गढ़वाल में 3,090, पिथौरागढ़ में 1,510, रुद्रप्रयाग में 1,351, वहीं टिहरी गढ़वाल में 3,151, उधमसिंह नगर में 9,564, उत्तरकाशी में 2,747। तो टोटल मामले 63,197 हो गए हैं। आतंक पर प्रहार। फ्रांस ने हवाई हमले में मार गिराए अलकायदा के 50 दहशतगर्द। तो फ्रांस में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में हवाई हमला कर अलकायदा के 50 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चारों धामों में हिमपात। केदारनाथ बद्रीनाथ में 2-2 इंच बर्फ जमी। तो केदार घाटी में न्यूनतम पारा -4 डिग्री तक पहुंच गया है। तो केदारनाथ समेत द्वितीय केदारनाथ महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में सीजन की पहली तेज बर्फबारी हुई। तीनों धामों में 2 से 2.5 इंच तक बर्फ जम गई है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में 2 से 3 इंच तक बर्फ जम गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। आज अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में स्वास्थ्य, शहरी विकास, उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास विभाग समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट सख्त अफसरों को दिए पेश होने के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने देहरादून में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम, जिलाधिकारी, कैंट बोर्ड, MDDA के उच्च अधिकारियों सहित सचिव शहरी विकास को 19 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी के मोरी बाजार के नज़दीक पहुंची जंगल की आग। तो पुरोला के टोंस वन प्रभाग के जंगलों में लगी आग मंगलवार तड़के मोरी बाजार के नज़दीक पहुँच गई। हेल्पलाइन 108 व 112 से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी एम्बुलेंस। तो सड़क दुर्घटनाओं से लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रदेश के सभी एम्बुलेंस वाहनों को स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन सेवा 108 और 112 से जोड़ा जाएगा। शीघ्र होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती। तो अरविंद पांडे। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के DLED प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को भी धरना जारी रहा। तो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 3 दिन में शुरू होगी। तो प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त करीब 1500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 3 दिन में जारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को आदेश दे दिए हैं। तो शिक्षा निदेशालय में आंदोलनरत DLED प्रशिक्षकों ने मंगलवार को राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के सामने अपनी बात रखी। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम को फोन पर ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन अगले 3 दिन में जारी करने को कहा। शिक्षा मंत्री ने DLED प्रशिक्षकों को नुकसान न होने देने की बात कही। इधर नियुक्ति में DLED प्रशिक्षकों को वरीयता देने की मांग को लेकर निदेशालय पर प्रशिक्षितों का क्रमिक अनशन मंगलवार को लगातार 37वें दिन भी जारी रहा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में 1500 पदों पर अगले 3 दिनों में विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। हरिद्वार में घर में सो रही लड़की पर केमिकल फेंका गया है। तो पथरी से खबर है, जहाँ पे घर में सो रही किशोरी के चेहरे पर केमिकल फेंककर अज्ञात युवक फरार हो गए। पीड़िता की मां की तहरीर पर पथरी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का चेहरा झुलस गया है।
अशासकीय कॉलेजों में नियुक्ति पर रोक लगी। तो राज्य के अशासकीय डिग्री कॉलेज में प्राचार्य, प्रधानाध्यापक समेत सभी पदों पर भर्ती पर रोक लगा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय के उप निदेशक डॉक्टर NS बनकोटी ने यह आदेश जारी किया है। शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि अशासकीय डिग्री कॉलेज में अब शासन स्तर से ही नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। मुनस्यारी में सर्दी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मुनस्यारी में नवंबर माह में पड़ने वाली ठंड का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस बार 15 दिन पहले कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। 5 साल में यह पहला मौका है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के जल्द होंगे बम्पर प्रमोशन। तो स्वास्थ्य विभाग में जूनियर डॉक्टरों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग खुद कराएगा प्रमाण पत्रों की जांच। तो शिक्षा निदेशक ने SCRT व बोर्ड कार्यालय में जारी किए पत्र। राज्य स्थापना दिवस पर साइकिल रैली निकलेगी। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हिल विद व्हील साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। खेल सचिवालय में निकली भर्तियों में उलझन में युवा। तो राष्ट्रीय खेल सचिवालय में निकाले गए कुछ अस्थायी पदों को लेकर के बेरोजगार उलझन में पड़ गए हैं। विभाग से पदों की संख्या और वेतन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तराखंड में बेरोजगारों की लंबी फौज लेकिन पंजीकरण नहीं। तो राज्य में भले ही बेरोजगार की फौज खड़ी हो गई हो पर सेवा योजन विभाग में उस अनुपात में पंजीकरण नहीं हो रहे हैं। कोरोना के कारण पंजीकरण का अनुपात सामान्य से भी कम हो गया है। इस साल सिर्फ 90,642 युवाओं ने ही पंजीकरण कराया, जबकि पिछले साल में यही आंकड़ा 1.25 लाख से 1.5 लाख प्रति वर्ष तक रहता था। गढ़वाल में करवा चौथ के लिए बाजार गुलजार। तो करवा चौथ के लिए बाजारों में उमड़ी महिलाएं। कई जगह बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी हैं। वहीं श्रीनगर में बिना मास्क के ही बाजार में लोग घूम रहे हैं। चमोली में 12 को अवकाश रहेगा। तो चमोली जिले में 12 नवंबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने यह अवकाश घोषित किया है। गढ़वाली एल्बम हे दगड़िया का विमोचन हो गया है। वही खबर आई है खुनोली गांव में किशोरी पर गुलदार ने किया हमला। तो कांडा खुनोली से खबर है, जहाँ पे खुनोली गांव के एक किशोरी पर गुलदार ने हमला कर दिया। उसे जख्मी हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रवीण की हत्या करने वालों को हो फांसी। तो हल्द्वानी के नशा मुक्ति केंद्र में एक दिन पहले मृत देवलथल निवासी युवक का अंतिम संस्कार थल रामगंगा के किनारे कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों में मातम छाया हुआ है। परिजन प्रवीण की हत्या करने वालों को फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पत्नी और बहन का रो कर बुरा हाल है। परिजनों और लोगों ने केंद्र के कर्मचारियों पर हत्या व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर लोगों ने उग्र आंदोलन को चेताया है। तो मुर्गा बनाकर की गई थी प्रवीण से मारपीट। तो आदर्श जीवन नशा मुक्ति केंद्र में देवल थल निवासी प्रवीण टमटा को मुर्गा बनाकर मारपीट की गई थी। मामले में मंगलवार पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र से 3-4 कर्मचारियों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सोमवार जब पुलिस मौके पर गई थी तो कर्मचारी कहीं गए थे जो देर रात हल्द्वानी पहुंचे थे। अब पुलिस तहरीर मिलने का इंतजार कर रही है। नेपाल से 25 लोग भारत में घुसे हैं। तो घुसपैठ हुई है। तो भारत नेपाल सीमा पर द्वाली सेरा में काली नदी पार कर सोमवार देर रात 25 से अधिक लोग भारतीय क्षेत्र में घुस गए। ग्राम प्रधान ने यह जानकारी देते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों के भी पहुंचने की आशंका प्रकट की है। सीमांत के गांवों में रात को नेपाल से नदी पार कर आ रहे लोगों से ग्रामीणों में खौफ है। पिथौरागढ़ के कविंद्र बिष्ट ने फ्रांस में जीता रजत। तो सीमांत जिले के बॉक्सर कविंद्र सिंह बिष्ट ने फ्रांस में आयोजित बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीतकर जिले के साथ ही देश का गौरव बढ़ाया है। गैस बुकिंग का नया नंबर बना मुसीबत। तो इंडियन गैस सर्विस की ओर से ऑनलाइन गैस बुकिंग के लिए जारी किया गया नया नंबर उपभोक्ताओं के लिए मुसीबत बना हुआ है। नए नंबर पर उपभोक्ताओं की कॉल नहीं लग पा रही है। इससे लोगों को गैस बुकिंग करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इंडियन गैस सर्विस ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए 9012554411 नंबर जारी किया हुआ था। उपभोक्ता इसी नंबर से ऑनलाइन बुकिंग कर रहे थे, लेकिन अब जो है गैस सर्विस ने 7718955555 नया नंबर जारी कर दिया है।
प्रवासियों को मिलेगा 3 लाख का ब्याज मुक्त कर्ज। तो राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को सहकारिता विभाग प्रवासियों के लिए 3 लाख के ब्याज मुक्त कर्ज की योजना की शुरुआत करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस योजना का शुभारंभ करेंगे। अब ड्रोन खोलेगा संपत्ति कर चुराने वालों की कुंडली। 4 शहरों में जीआईएस मैपिंग शुरू हो गई है। तो पहली बार ड्रोन से की जा रही है मैपिंग। प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लोग नहीं दे रहे हैं कर। 6 नवंबर को सचिवालय कूच करेंगे आउटसोर्स कर्मचारी। हरक बोले कर्मकार बोर्ड पर अब सीएम से नहीं करेंगे बात। तो भवन व निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन के विवाद का श्रम मंत्री हरक सिंह ने मंगलवार को अपनी तरफ से पटापेच कर दिया। मंत्री ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि वे अपनी नाराजगी सीएम के सामने रख चुके हैं, अब वे इस मामले में आगे बात नहीं करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने डुबका भात की दावत ली। तो मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने देहरादून आवास पर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ लोगों को पहाड़ी व्यंजन डुबका और भात की दावत दी। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे तुंगनाथ के कपाट। तो आज पूर्वाह्न 11:30 बजे तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर मंदिर में सुबह 7 बजे से ही मंदिर में आराध्य की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अब शिक्षकों को नहीं कराना होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के विरोध के बाद शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आर.के. कुंवर ने आदेश जारी कर दिए हैं। डोबरा चांटी पुल जनता को समर्पित करेंगे सीएम। तो राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर 8 नवंबर को टिहरी बांध प्रभावित को डोबरा चांटी पुल की सौगात मिलेगी। हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड के पास शिलाओं पर लिखी प्राचीन लिपि। तो हर की पेड़ी ब्रह्म कुंड के पास मुख्य आरती स्थान के पास सीढ़ियों की मरम्मत के दौरान सीढ़ियों के पत्थर के नीचे शिलाओं पर अंकित प्राचीन लिपि दिखाई दी। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने लिपि का वीडियो और फोटो को पुरातत्व विभाग को भेजा है। वही खबर है देहरादून से, जहाँ पे यातायात का दबाव बढ़ा तो ऑड इवन व्यवस्था लागू होगी। तो त्योहारी सीजन में राजधानी में यातायात व्यवस्था चिंता का सबब बनी हुई है। स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए सड़कों की खुदाई की वजह से रोजाना कई जगह जाम की स्थिति बन रही है। त्योहारों पर चलेंगी अतिरिक्त रोडवेज बसें। तो त्योहारी सीजन पर परिवहन निगम ने देहरादून से विभिन्न शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई है। तो इसमें दिल्ली, चंडीगढ़, हल्द्वानी, मुरादाबाद, पर्वतीय और लोकल रूट पर बसें चलाने की योजना है। 3 जिलों में पासपोर्ट बनने शुरू हो गए हैं। तो दूरस्थ और पर्वतीय जिलों में पासपोर्ट बनने फिर से शुरू हो गए हैं। तो इसमें काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर में पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट केंद्र पर यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेल्जियम में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक को ठगा गया है। तो खबर है देहरादून से, जहाँ पे विदेश में नौकरी के चक्कर में एक युवक को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। ठगों ने युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 8,75,000 रुपये ठग दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति की टिप्पणी पर उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट पर है। तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर डीजी ने जारी किया अलर्ट। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की संप्रदाय विशेष पर की गई टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। 4 साल की बच्ची से किशोर ने किया दुष्कर्म। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे कैंट थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप एक 13 वर्षीय किशोर पर है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी किशोर को बुधवार को जुवेनाइल बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। धार्मिक स्कूल में पढ़ रहे 39 बच्चे नेपाल लौट गए हैं। सहमति पत्र नहीं लाने पर लौटाए गए छात्र। तो दूसरे दिन निजी स्कूल में बढ़ी छात्रों की संख्या। प्रबंधन ने प्रवेश के दौरान बरते एहतियात।
9वीं 11वीं कक्षाओं के लिए भी खोलें स्कूल। तो प्रदेश में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मंगलवार को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत की। बच्चों की मांग की कि 9वीं और 11वीं की छात्र छात्राओं के लिए भी स्कूल खोले जाएं। इस पर शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया। पहले छटनी में थे, आगे अब भर्ती को बेताब। तो 150 से ज़्यादा भर्ती की ज़रूरत। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि अभी तक टॉलरोस प्राइवेट लिमिटेड में 30 से 35 भर्ती, डिक्सन प्राइवेट लिमिटेड में 15 और टाटा मोटर में 20, विंड लॉस बायोटेक में 18। तो इस प्रकार से 150 से ज़्यादा भर्तियाँ जो हैं उनकी ज़रूरत है। मिठाई की ट्रे पर खराब होने की तिथि का उल्लेख जरूरी। तो नियम का पालन न हुआ तो पहली बार नोटिस, फिर कार्रवाई की जाएगी। 25 तक चलेगी पूछता है उत्तराखंड मुहिम। तो प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में उत्तराखंड युवा कांग्रेस की ओर से चलाई जा रही पूछता है उत्तराखंड मुहिम के तहत जिले में 25 नवंबर तक आयोजन होंगे। पंद्रह दिन चलेगा प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान। तो नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान को नगर निगम परिसर से HDFC बैंक और UNDP के साथ मिलकर शुरू किया है। UPCL को लगा 272 करोड़ का झटका। तो कोरोना काल में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 272 करोड़ रुपए का झटका लगा है। इस दौरान नगद वसूली में भारी कमी आई है। वहीं कोरोना काल का असर, रिक्त पदों पर जल्द की जाएगी भर्तियां, बोर्ड बैठक में मुहर लग गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में युवा करे अप्लाई। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है। तो इसके में 191 पदों पर भर्ती है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के कर सकते हैं। 12 नवंबर इसकी आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। अप्रेंटिस के पदों पर करें आवेदन। तो THDC इंडिया लिमिटेड में 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए एज 18 से 30 साल रखी गई है और इसमें 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है वो 1 दिसंबर तक कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर, तो 918 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। सीनियर रेसिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो लुधियाना में भर्ती निकली हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 40 पद हैं। तो इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन, इसमें साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती होगी। तो 9 नवंबर को इसके ऑफिशियल साइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं और 9 नवंबर को इसका साक्षात्कार होगा। करवा चौथ आज है, तो बाजार में देर शाम तक रही रौनक। तो जीवन साथी की सलामती के लिए सुहागिन रखेंगी निर्जला व्रत। वही खबर रही है, पौड़ी जिले में 2 बुजुर्ग कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। तो कंडोलिया निवासी बुजुर्ग को खांसी और सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। सतपुली तहसील की वृद्धा परिवार सहित मिली थी संक्रमित। वही कोटद्वार श्रीनगर से खबर है, जहाँ पे किशोर समेत 16 संक्रमित मिले हैं। खबर है ये गोपेश्वर देवाल से, जहाँ पे कोरोना संक्रमित मिलने के बाद PNB को बंद कर दिया गया। गोचर मेला स्थगित कर दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण के कारण इस बार राज्य स्तरीय गोचर मेला का आयोजन नहीं होगा। तो शासकीय अवकाश अब 12 नवंबर को होगा। पूर्व CM और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज टिहरी में होंगे। टिहरी में 4 खेल मैदानों के लिए किया गया भूमि का चयन। तो खेल प्रेमियों के लिए युवा कल्याण विभाग से राहत भरी खबर है। विभाग ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में 4 खेल मैदान बनाने के लिए जमीन की तलाश पूरी कर ली है। बर्फबारी बारिश ने उच्च हिमालय क्षेत्र में ठंड बढ़ा दी। तो बद्रीनाथ की चोटियों पर हिमपात हुआ। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में हुई हल्की बर्फबारी। हेमकुंड में भी बर्फ जम गई है। चमोली चाड़े में रुक रुक कर गिर रहे हैं पत्थर। तो मुसीबत बनी बद्रीनाथ हाईवे पर अधूरी हिल कटिंग। मैदानी क्षेत्रों की तरफ उड़ान भरने लगी पक्षियों की टोलियां। तो तुंगनाथ समेत ऊपरी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने से 150 प्रजातियां करने लगी रुख।
दिवाली के लिए सजी दुकानें। तो कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे दीपावली के त्यौहार के लिए कर्णप्रयाग में सराफा, ऑटोमोबाइल सभी दुकानें सज गई हैं। साहसिक खेलों के लिए करेंगे जागरूक। तो जोशीमठ से खबर है जहां पे पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान आईटीबीपी ओली की ओर से 7 दिवसीय राफ्टिंग एवं साइकिलिंग अभियान शौर्य की शुरुआत की गई है। गैरसैंण में भी रहेगी राज्य स्थापना दिवस की धूम। तो राज्य स्थापना दिवस की धूम ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में भी रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 9 नवंबर को देहरादून पुलिस लाइन में मुख्य समारोह में शामिल होने के बाद गैरसैंण जाएंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सजना के लिए सजी सुहागिनें आज रखेंगे उपवास। तो मंगलवार को महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। कुंभ में बनेंगे 24 सेक्टर और 24 थाने। तो बदले हालात में पुलिस ने भी बदली कार्य योजना। पहले 41 सेक्टर और 41 थाने थे प्रस्तावित। तो पुलिस के स्तर से महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोविड के चलते बदलते हालात को देखते हुए पुलिस को भी कुंभ के लिए अपनी कार्य योजना बदलनी पड़ी। महाकुंभ के लिए अब 24 सेक्टर और 24 थाने बनेंगे। दीवारों पर देखिए देव संस्कृति की झलक। तो महाकुंभ में हरिद्वार की दीवारों पर देवी देवताओं के उकेरे जाएंगे चित्र। इंटर की कक्षाओं में बड़ी छात्र की संख्या। तो स्कूल खोलने के दूसरे दिन हाई स्कूल के छात्रों की संख्या में कमी आई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सड़क पुल का निर्माण 2 साल में कर देंगे। तो हाईकोर्ट ने हल्द्वानी ब्लॉक के गोलापार में 2 गांव लक्ष्मपुर नकायल व विजयपुर पहाड़ पानी को आज़ादी के बाद से अब तक सड़क और पुल से नहीं जोड़े जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दिए तर्कों के आधार पर जनहित याचिका कर निस्तारित कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र संचालक समेत 3 पर हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। तो अंदरूनी चोटों से हुई थी पिथौरागढ़ के प्रवीण की मौत। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बंद रहा भीम ताल मार्ग। तो रानीबाग के पास बन रहे 2 लेन पुल के निर्माण कार्य के चलते मंगलवार को पहाड़ी पर कटान किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों का रिजल्ट जारी हो गया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के उप नियंत्रण प्रोफेसर रितेश शाह ने बताया कि विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षा 2020 के तहत बीकॉम प्रथम वर्ष, एलएलबी षष्ठम सेमेस्टर, एमएससी रिमोट सेंसिंग चतुर्थ और एमए संस्कृत चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। तो ये सभी के सभी जो हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि कुमाऊं नैनीताल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एसटीएच में शुक्रवार से शुरू हो जाएगी ओपीडी। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में शुक्रवार से ओपीडी शुरू हो जाएगी। ओपीडी में महज 30 मरीज ही देखे जाएंगे। एसओपी के बाद ही खोलेंगे कोचिंग सेंटर। तो मुख्य सचिव का आदेश जारी होने के बाद भी कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर के इंतजार बढ़ गया है। अब शासन से एसओपी जारी होने के बाद ही सेंटर खोल सकेंगे। तो कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर के पिछले सप्ताह मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी हो चुके हैं। डीएम समीर बंसल का कहना है कि कोचिंग सेंटर खोलने के लिए पूर्व में जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया था। कोचिंग सेंटर खुलवाने को लेकर आदेश का मसौदा तैयार कर लिया गया था, मगर शासन ने पूर्व के आदेशों में कुछ संशोधन कर दिया है। कहा कि कोचिंग सेंटर खोलने के लिए एसओपी शासन स्तर पर तैयार होगी। खरीदारी के लिए 7 नवंबर का पुष्य नक्षत्र योग। तो अमूमन अष्टमी, नवमी, धनतेरस और दीपावली पर्व को खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इस साल इनके साथ 7 नवंबर को भी पुण्य नक्षत्र योग बन रहा है। पुण्य नक्षत्र योग का दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो कुमाऊं से खबर है जहां पे टनकपुर में 2 तस्कर दबोचे गए, 6 किलो उनसे चरस बरामद हुआ है। वहीं खबर आई है पार्टी चंपावत से जहां पे कार खाई में गिरने से दंपति चोटिल हो गए। तो पार्टी के पुनाकोट गांव में एक कार बेकाबू होकर 30 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दंपति चोटिल हो गया। धनोड़ा के जंगलों में आग लगी हुई है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
अब आनंद विहार और कश्मीरी गेट तक जाएंगी रोडवेज की बसें, तो दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। वहीं खबर है कांडा से, जहां पे तेंदुए के हमले से किशोरी जख्मी हो गई। तो तेंदुए के दिन दहाड़े बछिया को मार डाला। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे क्षेत्र में तेंदुए का आतंक बढ़ गया है। तेंदुए ने दिन दहाड़े एक बछिया को मार डाला, इससे गांव में दहशत बढ़ गई है। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे नशे में चालक गिरफ्तार, बाइक को जब्त किया गया है। तो अल्मोड़ा से खबर है। वहीं सोमेश्वर से खबर है, जहां पे हुड़दंग मचाने पर 6 को धरा गया है। बीना हत्याकांड में परिजनों के खिलाफ भी एफआईआर। तो बिनता के बंजेल खत्ते में पत्नी की कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी दया किशन जोशी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुष्कर्म का आरोपी कोर्ट से दोष मुक्त करार। तो खबर है बागेश्वर, जहाँ पे विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। न्यायालय ने जेल में बंद आरोपी को तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो तस्करों में मुठभेड़, वन बीट अधिकारी जख्मी हो गए। तो आत्मरक्षा में वन विभाग की टीम ने 2 हवाई फायर किए, तस्कर नेपाल की ओर भागे। तो भारत नेपाल सीमा पर वन तस्करों और वन कर्मियों में मुठभेड़ के दौरान तस्करों की ओर से की गई फायरिंग में वन बीट अधिकारी घायल हो गया। वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस ने घायल को नागरिक चिकित्सालय में भर्ती कराया। जेवर चमकाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो काशीपुर से खबर है, जहाँ पे बाजपुर और काशीपुर में दिया था वारदात को अंजाम। नानक मत्ता जलाशय में साहसिक पर्यटन के संचालन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह आज दिनेशपुर में होंगे। डेंगू से बुजुर्ग महिला की मौत। तो खबर आई है जसपुर से, जहाँ पे डेंगू पीड़िता एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व से महिला को तेज बुखार की शिकायत थी। 28 अक्टूबर को हालत बिगड़ने से उसे देहरादून के जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को महिला का दाह संस्कार कर दिया गया। वही खबर आई रुद्रपुर से, जहाँ पे चोरी के पाइपों के साथ 4 अंतर्राज्यीय चोर धरे गए हैं। मेड़ को लेकर के 2 पक्षों में नोकझोंक के बाद फायरिंग हुई है। तो नानक मत्ता से खबर आई है। वही खबर है सितारगंज से, जहाँ पे अतिक्रमण पर फिर गरजी जेसीबी। तो नगर के मीना बाजार में रोडवेज बस स्टेशन मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए शासन और लोक निर्माण की टीम दूसरे दिन भी डटी रही।